नमस्कार, ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ फरीदाबाद में रोटरी क्लब ने सेक्टर 4 में सचिजा जी आज यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया है। इसके बारे में क्या क्या कितने ब्लड डोनेट यहाँ पर होगा? इसके बारे में तो ऐसा है कि ब्लड की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती रहती है। ब्लड के बगैर तो दुनिया जो है वो चलना मुश्किल है। आज जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उनको भी ब्लड अगर जब मिल जाता है तो उसको ऐसा लगता है भी जैसे हमारे को अमृत मिल गया हो। जो ब्लड जो है वो अमृत का खून करता है। और रोटरी जो है वो बहुत सालों से जो है इस काम में जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल में हमारे भूटानी साहब सन 79 से या इससे भी शायद पहले के भी है ये जुड़े हुए हैं। और पहले तो हमारा ब्लड बैंक नहीं था, तो जितने भी थैलीसीमिया बच्चे होते थे उनके लिए ये दिल्ली से ब्लड इनको मुहैया करते थे। लेकिन 2006 के बाद हमारे रोटरी वालों ने यहाँ पे जो है अपना ब्लड बैंक स्थापित किया है। पहले ये संतों वाले गुरुद्वारे में था, उसके बाद अब ये सेक्टर 9 में चल रहा है। तो लगातार जो है वो जनता की सेवा के लिए जो ब्लड मुहैया किया जाता है। आज भी लगभग जो है वो 2000 यूनिट पर मंथ हम लोग ब्लड इकट्ठा करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को हम फ्री भी देते हैं। उसमें तो ये आपको बताएंगे कि इनका कब इन्होंने शुरुआत की थी इस मुहिम की और आज कहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया। सर आप बताइए सबसे पहले आज यहाँ पर धन्यवाद बहुत बहुत। वास्तव में क्या है कि आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसका सारा श्रेय जो है वो प्रेसिडेंट वीरेंद्र मेहता जी और प्रेम पसीचा जी को है। और इनका वीरेंद्र जी का मैं क्या कहूँ, ये हमारे जो है ना फरीदाबाद के, मैं समझता हूँ मैं इनको डायमंड के ऊपर की कोई डिग्री दूँ तो वो भी शायद कम रहेगी। कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें वीरेंद्र मेहता जी की क्लब और ये स्वयं मिल कर के उस काम को ना करें। चाहे वो सर्वाइकल कैंसर की बात हो, बच्चों को साइकिल मुहैया करवानी हो, और चौक जो है उसको सुंदरीकरण करना हो, और रोटरी फाउंडेशन में पैसे देने हो, ब्लड बैंक में पैसे की कमी हो वहाँ योगदान देना हो। तो आज तो मैं समझता हूँ कि मैं ये हमारे बेटे की तरह है। मैं कृतज्ञ हूँ इनका और इनके परिवार का और इनके रोटरी क्लब का, जिन्होंने आज ये इस मुहिम को चलाया हुआ है। जहाँ तक प्रेम पसीचा जी हमारे जो रोटरी ब्लड सेंटर हैं उनके प्रधान हैं, इनकी गाइडेंस में हम पिछले 6-8 महीने से चल रहे हैं। अभी 1.5 साल ये और प्रधान हमारे रहेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत कीर्तिमान चलाएँगे। जहाँ तक मुहिम की सवाल है, 1971 में जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ मैंने ब्लड डोनेशन मूवमेंट चलाई थी। उस जगह 9 यूनिट से शुरू किया था और आज जो है ना जैसे ये बता रहे हैं कि हम 2000 यूनिट जो है ना हर महीने इकट्ठा कर रहे हैं और करीब 25-30 हज़ार का हमारा टारगेट है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका टारगेट 65,000 का है। सबसे ज़्यादा टारगेट फरीदाबाद को दिया हुआ है क्योंकि फरीदाबाद में वीरेंद्र मेहता जी, पसीचा साहब, हमारे दीपू प्रसाद जी और बाकी परिवार, नवीन पसीचा, इनके बेटे, सब लोग जुड़े हुए हैं। पूरी रोटरी जुड़ी हुई है। 37 क्लब हैं फरीदाबाद की। हर क्लब का जो है ना इतना प्यार भरा कंपटीशन है। वो कहता है मैं आ गया, वो कहता है मैं आ गया। और हमें इस बात की खुशी है कि ये जो प्यार का कंपटीशन करके आगे चलते हैं तो हमारे लिए जो है ना ये सर्विस अबाउट सेल्फ एंड नो वन शैल डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड, उसको हम अमली जमा बनाते हैं। एक बार पुनः पसीचा जी का और वीरेंद्र जी उनकी टीम का बहुत बहुत कैंप लगा है। तो यहाँ की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि हर बार की तरह कुछ नया ही जोश और उमंग नजर आती है। हमारी मूवमेंट है उसके 2 पिलर्स आपके सामने ही खड़े हैं। इन्होंने वैसे सब कुछ बता दिया है। मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि जो ब्लड देता है उसका भी अपना फ़ायदा है। उसको हार्ट की, लंग की डिसीज़ कुछ कमी हो जाती है क्योंकि ब्लड जो देगा पूरी टेस्टिंग हो रही है। अगर कोई उसमें डिफेक्ट है तो पहले ही पता लग जाता है और उसका मेडिकेशन जल्दी हो जाएगी। इसलिए मेरी अपील है सबसे, हमारे साथ जुड़े, आएँ, ब्लड दें और लोगों की जान बचाएं और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखें। थैंक यू। मेरा नाम रचना बसरीचा है और हमारे पीपीएसटी में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और हर साल हम सब यही बोलते हैं कि रक्तदान महादान। ठीक है, रक्तदान महादान ज़रूर है, लेकिन इससे भी ऊपर हमें इसको एक अभियान बनाना है। तो रक्तदान एक अभियान,
जिससे होगा जन जन का, इस समाज का कल्याण। तो अगर हम इसी नारे को लेके चलें और आने वाली हमारी युवा पीढ़ियों में इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि उन सबको रक्तदान ज़रूर करना है, तो हम इस तरीके से अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए दे सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को जैसे ही वो 18 वर्ष के होते हैं, जैसे हम उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं, उनको हमें ये भी सिखाना चाहिए कि हमें साल में 2 बार या 3 बार अपनी स्वास्थ्य के अनुसार रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई और दान नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर का, हमारा अपना, हम अगर स्वेच्छा से रक्तदान करें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि वो भी आगे बढ़ें, आएँ, समाज में आगे आएँ और रक्तदान ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत सारी कुरीतियों से हमें बचाता है। देखिए, रक्तदान वही कर पाएगा जिसका स्वस्थ शरीर है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप रक्तदान करोगे, इसलिए आप अपने शरीर का बहुत सारा ध्यान रखोगे। तो बच्चों में जैसे आजकल इतनी सारी बुराइयां, कुरीतियां बढ़ रही हैं, अल्कोहलिज़म, ड्रगिज़म चरम पर है, साथ में बच्चे कई तरीके की दवाइयाँ अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के प्रयोग को वो कम करेंगे ताकि वो रक्तदान कर सकें। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों में ये ज़रूर जागृति पैदा करें कि वो ज़रूर रक्तदान करें।